हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे समझाया जाए। एक डॉक्टर की हैसियत से ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमने इनसे सारी उम्मीदें खो दी थी। लेकिन अब तो ठीक है ना? हाँ, वो काफी बेहतर हैं। उनकी बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी थकी हुई हैं। वो 1 महीने से लेटी रही हैं। उन्हें चलने से पहले फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब आप इस कंडीशन को एक मुकम्मल मौजज़ा कह सकती हैं। आपकी बाजी हर रोज और बेहतर होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे रिलैक्स कर दिया। आप भी जाकर आराम कर लें। कल आपके लिए एक आसान दिन नहीं होगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, आपसे अलग नहीं होंगी। मुख्तसर बताऊं, कुछ ही महीनों में मैंने अपने सब प्यार करने वालों को गवा दिया। ये तो वाकई दुख की बात है। अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी क्या कहानी है? मेरी कहानी बहुत लंबी है, तुम्हारी कहानी के मुकाबले में नहीं होगी। हमारा एग्रीमेंट था। मुझे हमेशा यही लगता था कि सारी औरतें मेरे पीछे हैं, तो मुझे एक ऐसी औरत से प्यार हो गया जो मेरी कभी नहीं हो सकती थी। मुझे पता था कि वो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकेगी, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में थोड़ी उम्मीद हो गई। वो बहुत बीमार थी, वो मरने वाली थी और खुद भी हिम्मत हार गई थी। फिर मैंने उसे एक नई जिंदगी दी, लेकिन होश में आते ही उसने अपनी बच्चियों और शौहर के बारे में पूछा। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसने काफी उदास किया। हाँ, उदास किया। मेरा ख्याल है चलते हैं। ठीक है। वैसे तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? यहाँ से करीब ही है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ज़ैनब। हाँ ईगे, यहाँ मत देखो। सब ठीक है? तुमसे कुछ पूछना है। ये सब जो कुछ भी हुआ, अगर कभी फिरोजा वापस आ जाए तो, और कहे कि गलती हो गई थी, और फिर माफी मांगे, और ये कहे कि तुमसे प्यार करती है, तो अगर वो मुझसे प्यार करती तो वो ना तलाक तक नौबत आने देती, ना वो तलाक होने देती। डॉक्टर ने कहा है अब ये बिल्कुल ठीक है, जल्द से जल्द रिकवरी कर लेंगे, और कहा है कि ये एक मौजज़ा है। कैसी है ये? थोड़ी थकी हुई हैं, लेकिन फिर भी बात तो कर रही हैं। उसने दूसरे डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम पूरा 1 महीना इनसे बिल्कुल अलग नहीं हुए हो। तुम हमेशा इनके पास रहोगे। मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। शुक्रिया आतिश। अगर तुम ना होते तो शायद मेरी बाजी भी ना होती। मैं कैंटीन जा रही हूँ कॉफी के लिए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरोजा, मुझे पता है तुमने क्या कुछ किया। मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं हुए तुम। खामोश रहो, आराम करो। अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती।
मैं बहुत थक गई हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये मेरा फेवरेट राइटर है। कल रात इसकी शादी हो गई। जी मैंने सुबह ही देखा है। अच्छा, कल रात क्या किया? कुछ बात बनी? कुछ बात नहीं बन सकी। ये एक अजीब सी सिंगर की कहानी है। वो अपने शौहर से अलग हो जाती है। एक लालची माँ, कोई और काम नहीं तो गाना गाने निकल आती है। अगर वो गाना गाती है तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ही गाती है। कुछ अजीब सी कहानी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, तुम थोड़ा और काम कर लो उस पर। मैं ईगे आयदिन को फोन करती हूँ। वो क्यों? बस दिल चाह रहा है। जल्द ही उसकी किताब आ रही है, उसकी बात करनी है। चले मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सी यू मैम। सी यू सून। तुम्हें क्या लगता है वो फोन करेंगे? कौन? वो न्यूज वाले। नहीं तो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? उसने अपने असिस्टेंट को भेजा है तो जरूर करेगी। अम्मी, उन्होंने मेरी न्यूज बना के भला क्या करना है? अम्मी क्या आप अखबार में आएंगी? नहीं बेटा, कोई अखबार नहीं। वैसे तो तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना चाहिए। तुम अभी ना तजुर्बेकार हो। अम्मी देखिए, आपने फिर से पागलपन शुरू कर दिया है। मेरे लिए फिर से कोई मसला नहीं खड़ा कीजिएगा। तो क्या है इसमें? ऐसे भला कैसे मशहूर होगी? तो फिर तुम एक काम करो कि तुम खुदकुशी कर लो। हाँ, मेरा मतलब है झूठ मूठ की खुदकुशी, ड्रामेबाजी। हाँ, एक मिनट, कभी खामोश भी रहा करें आप। दिमाग खराब हो गया है। गुड मॉर्निंग आतिश। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शायद हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब तुम्हें वापस आना चाहिए। हम चाहेंगे तुम हमारे साथ काम करो। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आतिश, आज मैं फिरोजा के साथ रहूंगा, कल बात करते हैं। चले। चलो बच्चियों, नाश्ता तैयार है। रोटियां भी आ गई हैं। मैं आपके लिए ब्रेड पे जैम लगा दूं? जी मुझे नहीं चाहिए। कुबरा, गलातासाराय टीम फिर से जीत गई। मैं गलातासाराय को सपोर्ट नहीं करती, मैं फेयरबाज को सपोर्ट करती हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी मामा फेयरबाज को सपोर्ट करती हैं। बाजी की ब्रेड खत्म हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हो? उन्होंने परमिशन दी है सूप पीने की। तो इसका मतलब है ठीक हो रही है ये। आज कैसा फील कर रही हो? जैसे कि मेरे जिस्म में जान ना हो। हाँ, 1 महीने से बिस्तर पर हो, इसलिए मसल सुकड़ गए हैं। फिजियोथेरेपी से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। बस काफी है। बाजी थोड़ा और पी लें। बस काफी है, पी लीजिए प्लीज। पी लेना, आपको पीना चाहिए। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है वारिस?
तस्वीर तो अच्छी है। मैं ठीक हूँ हिकमत सर। ईसन तुम्हें कहीं इंटरव्यू के लिए भेजने वाली थी। जी हाँ, कल रात क्या था? कुछ मिला? कुछ ज्यादा नहीं, बस शौहर से अलहदा होना चाहती है। बस जैसे कि सिंगर्स की कहानी होती है ऐसी ही है। मेरा भी यही ख्याल है कि तस्वीर यहीं प्रिंट हो। सर जरा ये सही देखिए, जगह है। वो बेटी को अकेला छोड़ नहीं सकती, इसलिए काम पे भी साथ ले जाती है। उस लड़की का नंबर है तुम्हारे पास? वो सिंगर जो है वो यहाँ पे कहीं लिखा था। मुझे दिखाओ। ये देखिए, तुम्हारा ये क्या ख्याल है? अच्छी स्टोरी है। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसने तो शादी भी कर ली। इंसान भला इंतजार करता है किसी का। लाल, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। तुम उसकी तरफदारी मत करो। अब सिर्फ हमें ये सोचना है कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो क्या हम बाजी को कुछ भी नहीं बताएंगे? अगर मुझसे पूछो तो उसके ठीक होने तक हमें उसके सामने कोई भी बात जाहिर नहीं करनी चाहिए। आखिरकार उन्हें पता चल जाएगा, तब हम क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। वो गुस्सा हो जाएंगी। हम पे गुस्सा उसकी सेहत से ज्यादा अहम नहीं। अगर वो इस तरह परेशान रही तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यानी हमें ये ड्रामा जारी रखना पड़ेगा। मतलब ये कि मुझे और तुम्हें नहीं पता कि उसकी ज़ैनब से शादी हो चुकी है। लेकिन कब तक? जब तक मुमकिन हो सकता है। अम्मी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों पीछे पड़ी है मेरे? कंप्यूटर का फोन आ रहा है। बजने दे फोन। सुनो, एक दफा इससे बात तो करके देखो, कहना क्या चाह रहा है। सईदा जरा बात तो कर। अम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बदबख्त लड़की, बात करो। दे। हाँ। बोले। क्या मैं सईदा से बात कर रहा हूँ? जी मैं ही हूँ। मैं हिकमत बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। एक मिनट अम्मी। जी हिकमत साहब। ये थोड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन मैं चाहता था कि आज आपके साथ खाना खाकर फिर कुछ बात कर लें, अगर आप मसरूफ नहीं है तो। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये किस वजह से होगा? उसे फजूल सवाल क्यों कर रही हो? वो सिर्फ काम के बारे में। असल में आज शाम में मैं जी आज शाम में हम बिल्कुल फ्री हैं। मुझे दे अम्मी। हाँ तो फिर आज शाम 7 बजे रेस्टोरेंट में। मैडम सईदा, अच्छा है। आपका एड्रेस हमारे पास है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। हाँ। अम्मी देखें, अगर आइंदा आपने ऐसे किया तो मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। मैं क्यों बात करूं किसी अजनबी आदमी से? मैं जो ये सब कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है। मुझे नहीं चाहिए। आप जब से आए हैं फूलों पे मुस्कुराहट सी आ गई है। ओह, खुशामदीद कासिम। आओ। शुक्रिया। आओ बैठते हैं। बहुत कामचोर हो गए हो जब से वो बंदा आया है। दुकान को उस पर छोड़कर भाग जाते हो। हाँ ठीक है, बस जरा वक्त गुजर जाए तो फिर देखना छोटे मोटे मसाइल भी हल हो जाएंगे। किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं जनाब, कुछ नहीं। मेरी बीवी भी ना नजर से बचने वाले तावीज वगैरह लगाती रहती है। ये ओह, आप कब आए कासिम साहब? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अलवी साहिबा। कुछ पीना पसंद करेंगे आप? कुछ लेकर आऊं? जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। सलजूक प्लीज अपना काम जल्दी खत्म करें और चीजों को देखें। अच्छा देखता हूँ बेगम, देखता हूँ। देखा तुमने? सलजूक साहब, अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले रहना है। अरे बताओ फिर, दुल्हन का बाप होना कैसा लगा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आया कि शादी करेंगे और कर रहे हैं और खत्म हो गई। लेकिन वो अभी आप लोगों का पूछता रहता है। आता रहता है क्या अभी तक? हाँ, वो अक्सर इधर चक्कर लगाता रहता है और वो मुझसे मालूमात लेने की बहुत कोशिश करता है। बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अ लाई नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। रुको, मैं आ रही हूँ।
बेबी बेबी यस मामा। रुको रुको, मैं अभी पकड़ती हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. About the world so high. बड़ी आई कुछ कहने वाली, अपना ख्याल रखना। बुरी बात, मुझे क्या? हेलो। हेलो, क्या मैं लिटरेचर टीचर करीम साहब से बात कर सकती हूँ? करीम, तुम्हारे लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ। हेलो हेलो, दिस इज करीम। हेलो हेलो हेलो। कुछ चाहिए? नहीं अगर कहवा चाहिए तो मैं बना देती हूँ। नहीं, आपके पास ही आ रहा था। सुबह से आपको अकेले जो छोड़ रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा काम खत्म करके आ जाऊँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। कौन था? पता नहीं, बात नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, कॉल पे लड़का था या लड़की थी? जवान लड़की की आवाज थी। मेरे दोस्त, क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या हो गया यार, क्या छुपाऊंगा तुमसे? जो नीचे देखे उसका दिल टूटे। चलो उठो, बाहर चलते हैं, कहीं आउटिंग पे घूमते फिरते हैं। बस अब क्या तुम इन्हीं बातों में लगे रहोगे? छोड़ो, चलो घर। चलो चलो, रिलैक्स हो जाओ। क्या लाल की कोई खबर आई? मैंने उससे अपने कपड़े मंगवाए थे, कहाँ रह गई? आ जाएगी, अपने लिए भी कपड़े देख रही होगी। बहुत बोर हो गई हूँ यहाँ लेटे लेटे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता सेट होगी। तुम दोनों डिस्चार्ज होने के बाद मेरे घर पे आओगे और वहीं रहोगे जब तक कोई नया घर ना देख लो। शुक्रिया, पर इब्रू के यहाँ ठहरेंगे। फिरोजा, 1 महीने से सो रही हो। मैंने वहां से सारी चीजें उठा ली हैं जो कि मेरे घर पर है। जैसे कि ऑपरेशन के लिए कल यहाँ आई थी और आज जा रही हूँ। इब्रू को खबर की? तुमसे पूछे बगैर किसी को नहीं बताया। यानी ईगे को अभी तक नहीं पता? शायद उसे अभी तक नहीं पता। एक मिनट, इसका क्या मतलब कि शायद नहीं पता? इब्रू ने कुछ दिन पहले ईगे को एक बेनाम खत लिखने का फैसला किया था। उसे रोकने के लिए मैंने जितनी कोशिश करनी थी की, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उसने ये खत भेजा या नहीं। अतेश, इब्रू को बुलाओगे प्लीज? मुझे बात करनी है उससे। कुछ दिनों में किताब खत्म हो जाएगी, फिर बच्चों को लेके कहीं घूमने जरूर चलेंगे। जैसे तुम चाहो, पर शादी की तैयारियों में तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया है। ऐसे मत सोचो तुम, बच्चियों को भी अच्छा लगेगा। शायद। ला 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 ला। सुनो, कैसा चल रहा है? बुशरा के साथ सही है, पर कुबरा भी सेट नहीं हुई। वक्त के साथ सेट हो जाएगी। शुरू में मैं भी यही कहती थी, पर अभी डर लगने लगा है। कल शाम क्या झांसा दिया तुमने उसको बाथरूम से निकालने के लिए? मैंने उसे बस ये कहा कि हम एक फैमिली हैं। मेहमानों के होते हुए हमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में हो तो तुम जिस तरह दिल चाहे बिहेव करना। यानी वो अकेले में बदला ले रही है? शायद कह रही हो आज तो कोई मेहमान नहीं है। परेशान मत हो, थोड़ा टाइम लगेगा। हम तो आपस में भी अभी तक सेट नहीं हुए। कोई सी भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आ गई। देखें, आपके लिए शॉपिंग करके आई हूँ। शुक्र है तुम आ गई। ये देखें, आपको पसंद आएगा। देखें। शुक्रिया। इसके साथ ये है
और वो सब मेरे लिए। लाल, मेरी बाजी जान, चले आए हॉस्पिटल के इन कपड़ों से छुटकारा पाएं। क्या चेंज करूंगी जी। डॉक्टर से क्या शर्माना? आतिश, प्रेस हाउस कैसा चल रहा है? ज्यादा अच्छा नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, तुम्हारा काम पसंद नहीं आया? वो खुश है, मगर मैं ज्यादा अरसे जारी नहीं रखूंगा। तुम्हें फिर से प्रेशर दे रहे हैं? आखिर बात क्या है? रेड किचन की किताब बनाने वाला ज़ैनब का शौहर है। क्या? उसने शादी कर ली? कल रात प्रेस हाउस के मालिक से मुझे भी इत्तेफाक से पता चला। अरे मेरे बुरे काम सारी दुनिया से हटकर हैं। एक मिनट, शादी पे तो नहीं गए होगे इंशाल्लाह? देखा जाए तो गया था। छोड़ो, चलो। तुमने कॉल क्यों नहीं की मुझे? हाय अल्लाह, क्या करूं क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कहीं चलें, एंजॉय करेंगे। परेशान ना हो, एक डॉक्टर साथ था। आतिश, यकीन नहीं हो रहा, तुमने आखिर पहले क्यों नहीं ये खुशी की खबर दी मुझे? फिरोजा थोड़ी ठीक हो जाए। अभी ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बॉडी को ठीक होने के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। कल मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेके चलूंगी। तुमने शायद मुझे खिलौना समझ लिया है। बाजी, मुझे पता था आप यही सब कुछ कहेंगी। 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही हैं, आपको फ्रेश होने की बहुत जरूरत है। लाल, इधर आओ। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं यहाँ पहली बार आने से डर गई थी। मुझे लगा मैं मामा की तरह आपको खो ना दूं। फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। 1-2 रोज में ठीक हो जाऊंगी। मेरी जान फिरोजा, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत डरा दिया था तुमने। देखो अब बिल्कुल ठीक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अगर बुरा ना मानो तो मैं इब्रू से अकेले में बात कर सकती हूँ? लाल, चलो आओ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। इब्रू, तुमसे कुछ पूछूंगी तो बिल्कुल सही सही जवाब देना। पूछो। तुमसे दरख्वास्त करने के बावजूद, तुम पर यकीन करके, हर चीज बताने के बावजूद, किसी को मत बताने का बोलने के बावजूद, वो लेटर ईगे को नहीं लिखा ना? फिरोजा, तुम फैमिली को छोड़ रही थी, हर चीज जो तुम्हारी थी। इब्रू बताओ, लिखा कि नहीं? हाँ लिखा। यकीन है कि ईगे तक पहुंचा होगा? वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन डिलीवर हो चुका था। डिलीवर होने पर दस्तखत दिखाई दिए थे मुझे कागज पर। यानी जानता था। हाँ भाई, बताओ क्या क्या किया तुमने इंग्लैंड में? कुछ खास नहीं, स्कूल, काम और बस थोड़ा घूमना फिरना। यानी एंजॉय किया? हाँ, कह सकते हो। तुर्की को मिस किया? ये पूछने वाली बात है। सच कहूं तो बहुत मिस किया, और तुम्हें भी। मुझे भूल जाओ तुम। बाजी, अगर तुम्हारे प्यार को अहमियत नहीं दे रही तो क्या तुम उन्हें प्यार करना छोड़ सकते हो? ये और बात है। अच्छा, शायद जो फीलिंग्स थी वो यही सब है।
पसंद आया आपको? अच्छा है। आपको इससे भी बेहतर जगह पे दावा देना चाहता था, पर आप जानती हैं आजकल ये जर्नलिस्ट हर जगह पर होते हैं। मैं आपको भी जर्नलिस्ट समझ रही थी। ऐसा ही है, मगर इस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ। मुझसे कोई बात करनी थी आपको, काम के मुतालिक कहा था आपने। हाँ ठीक कह रही हैं। असल में ज्यादा काम नहीं है, मैं आपकी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं साफ बात करता हूँ। देखें, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला या साथ देने वाला ना हो, या टीवी पर आपकी खबर अगर एक्सपोज ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। फेमस होना या कोई आके आपको डिस्कवर करे, ऐसा सोचना बिल्कुल बेवकूफी होगी। आप भी मुझे बचा के सपोर्ट करने वाले आदमी होंगे, ऐसा है ना? जी हाँ। देखिए मिस्टर जर्नलिस्ट, तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे यहाँ तुम्हारे इस कहे को क्या कहते हैं मालूम है तुम्हें? तुम्हारा मकसद क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम किस तरह के गंदे लोग हो। मैडम सईदा, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज। क्या गलत समझोगी? हाँ, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज बैठ जाएं, मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। आपका शुक्रिया। एक ही जुमला, जो कहना है कहो, नहीं तो जा रही हूँ मैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अखबार वगैरह में मुझे एडवर्टाइज करोगे, और ये सारी चीजें तुम मेरे लिए करोगे, और मुझसे कुछ नहीं चाहते? बेवकूफ समझते हो मुझे? देखें, सिर्फ एक चीज, इसकी बात कर रहा हूं। कितना नीच इंसान है ये। अपनी बेटी को काम की जगह पर नहीं लेकर आना, ना अभी और ना ही आगे कभी। देखें, आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी, आराम से एक बहुत अच्छा कैरियर बनेगा। वो काम की दुनिया में नहीं होगी, उसको इस दुनिया से बिल्कुल अलग रखेंगे। अखबार की रिपोर्टिंग का किसी पे जाहिर नहीं करेंगे, मुझसे भी नहीं। और कोई चीज नहीं चाहते तुम? जी हाँ। देखो, 3-4 दिन बाद रात में तुम्हारे यहाँ कॉफी पीने के लिए भी नहीं। नहीं, शायद अब के बाद मुझे तुम दोबारा देखो भी ना, पर मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहूंगा। क्यों करोगे तुम मेरे लिए सब कुछ? बहुत पहले का किया हुआ एक पुराना वादा पूरा करना चाहता हूं। आइसक्रीम लाए हैं बाबा। हे, किस किस को भूख लगी है? मुझे। ठीक है, तो ये रहा सबसे बड़ा पीस बुशरा के लिए। तुम्हें दूं कुबरा? मुझे गोश्त नहीं अच्छा लगता। नहीं पसंद? पहले तो बहुत खाती थी। नहीं, नहीं खाया मैंने। मैंने भी कहा था कि बहुत अच्छा बना है, और आपने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया था। नहीं कहा था मैंने, नहीं कहा। चलो खा लो अभी। अगर ये ना खाए तो मैं खा लूं ना बाबा? अगर और खाना है तो अभी बहुत है बुशरा। मैं आइसक्रीम खाऊंगी बस। एक काम करो, पहले आप ये खा लो, फिर जितनी दिल चाहे आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? कुबरा, मेरी बात गौर से सुन लो जरा। अगर खाना नहीं खाओगी तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कुबरा, मैं क्या कह रहा हूं सुना नहीं? आइसक्रीम मत उठाना, मैंने मना किया ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। कुबरा, तुम्हें आराम से मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? ईगे प्लीज, ईगे छोड़ दो। कितनी दफा मना किया तुम्हें? मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपसे भी और उससे भी नफरत करती हूँ। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। नहीं आएंगी वो। इसी की आदत डालो, तुम्हें पसंद आए या ना आए। आप जाए यहाँ से, चले जाए, जाए, जाए। मुझे मामा चाहिए बस, मुझे मामा चाहिए बस, मुझे मामा चाहिए बस। बस मुझे मामा चाहिए बस, मुझे आपसे नफरत है। हर चीज समझ सकती हूँ, पर ये समझ नहीं आ रहा
वो लेटर अगर मिला है तो सब कुछ जानते हुए भी डिवोर्स की कबूलियत? हो सकता है ना मिला हो। इब्रू ने रिसीविंग पे सिग्नेचर देखे हैं। फिर क्या चाहती हो? नहीं जानती। शायद भूलने की कोशिश करना होगी। अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी को कबूल करना होगा तुम्हें। क्या इस सब में तुम मेरी मदद करोगे? मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है, अगर तुम ना होते तो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद करूंगा। मेरी बात तो सुनो। यहाँ से निकल के तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। लाल कहाँ है? मेरे घर गई है, बहुत थकी हुई थी वो। बस करो अब, खुद को परेशान मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, हर चीज ट्राई कर ली उसको मनाने के लिए, पर मैं उसे जितना मनाने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम देख तो रहे हो सब कुछ। शायद उसे गुस्सा दिलाने वाला मैं हूं। उसे डर लगता है कि मुझे भी खो देगी। उसका गुस्सा तुम पे निकालती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत किया करो। मेरी मानो तो बच्चियों को लेकर किसी पार्क चली जाओ। मुझे भी प्रेस क्लब जाना है। यकीन है मेरे बगैर भी संभाल लोगी। ठीक है। मैं बच्चियों को देखकर आता हूं, फिर सोते हैं। सुबह जल्दी जो निकलना है। बाबा, जी मेरी जान। आप मुझे माफ कर दें। मैं भी माफी चाहता हूँ। आप हमें छोड़कर कहीं और तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मामा मेरी शरारतों की वजह से गई है ना? नहीं, देखो ये थोड़ा उलझा हुआ है। जैसे स्कूल में तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, फिर तुम उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहोगी। इसी तरह पेरेंट्स भी कभी कभार आपस में एक दूसरे से मिलना और बात करना भी नहीं चाहते। फिर बाद में हम ठीक हो जाते हैं। आप भी मामा के साथ ठीक हो जाए ना। बहुत दिन गुजरने के बाद मामा वापस घर आएंगे ना? नहीं, तुम्हारी अम्मी और मैं नहीं मिलेंगे। यानी अब मैं मामा को नहीं देख पाऊंगी? शायद बहुत अरसे के बाद छुट्टियों में मिल सको। उधर सोएंगे क्या? हाँ। फिर मेरे खिलौनों का क्या होगा? आप कुछ वहाँ ले जाना। आप भी हमारे साथ वहाँ चलेंगे ना? नहीं, मैं यहीं ठहरूंगा। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ मामा को नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आप दोनों को साथ दिखना चाहती हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। आप मुझसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। अभी तुम उठ के जा रहे हो, जाओ।
आंखें रुकेंगी या वो भी जा रही हैं चाहे, जबकि मैं तुम्हारी आंखों के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जानती हो। जबकि अल्लाह जानता है हम आज बखैर उठे। ये प्यार था पहली झलक, आंखों की तो खाली मंजूरी थी। मेरी उंगलियां परिंदों की तरह गाना बना रही थी। एक प्यार आया जिंदगी में, फिर कभी नहीं गया। नहीं थी कोई पहले के दिनों में गुर्बत, शायद कुछ ना हुआ हो, जबकि दिल जोरों से थक थक कर रहा था। तेरी नीली आंखों की नजरअंदाजी और खूबसूरत इस्तांबुल, ये मोहब्बत का मुजाहरा था, मेरी मोहब्बत का। कि करा कोई बर्श पर बारिश होते वक्त, छोड़ देते तो आसमान खुद टुकड़ों में हो जाता। क्योंकि दो लोग थे, जबकि हम दोनों के लिए एक ही गिलास काफी था, बालों को गीला करने के लिए। एक लुकमा रोटी का और एक जैतून, हम दोनों की तलब में शामिल नहीं था, बस तुम्हारे प्यार की तलब रहती है। गुड नाइट। गुड नाइट। ईगे, आज इधर ही सो जाओ। मैं अब ज्यादा अकेले नहीं सोना चाहती। रुको रुको, बहुत तकलीफ है। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी हर रोज मालिश ना होती तो इतना ठीक ना होता। तुमने मसाज किया था? हाँ। ज्यादा दर्द है? नहीं नहीं, चलूंगी अभी, बस अभी ठीक हो जाऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज अतेश, ट्राई तो करने दो। अगर कोशिश करना चाहती हैं। चाहती हूँ। ओके, चाहती हो तो आ जाओ। तैयार हो तुम? चलो कोशिश करके देखो।
देखो अभी के लिए इतना काफी है। हाँ 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 ठीक हूँ हाँ